और कहीं परछाई भी अगर पड़ गई किसी दलित की तो उनको दंडित करने का काम किया जाता था। इन सबसे छुटकारा दिलाने का काम अगर कहीं दिया गया है तो वो श्री गुरु रविदास जी के माध्यम से दिया गया। समता मूलक समाज का उद्देश्य सबको जातियों में बटा हो लेकिन सबको एक साथ रोटी मिले, भोजन मिले। एक भी प्राणी यदि इस धरती के ऊपर भूखा रहता है तो परम पिता परमेश्वर को, श्री गुरु को कष्ट होता है। समझता हूँ जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने श्री गुरु रविदास जी के जीवन परिचय को ठीक से समझा था, जाना था और माना था। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज देश के राष्ट्रपति के रूप में दलित बनने लगे हैं, आज दलित राज्यपाल बनने लगे हैं। जिस दिन दलित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने लगेंगे, जिस दिन काफी मात्रा में राजनीतिक पदों पर, सामाजिक पदों पर और जो प्रशासनिक पद हैं उन पर दलितों को गिन चुनकर लाया जाएगा तो ये समाज की मांग है, देश की मांग है, समाज उसी ओर चलेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम किया था मैंने और आपको बखूबी याद होगा क्योंकि मुख्य तौर पर जब उस वक्त मैंने चर्चा करी थी तो समानता की बात की जा रही थी, तमाम लोगों से इस पर बातचीत की गई थी। तब भी एक ऐलान किया गया था कि 17 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर इस वक्त एक बड़ी बैठक हुई है। क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कैमरामैन मैं चाहूंगी कि तमाम चेहरे जो इस वक्त हमारे साथ बैठक में मौजूद भी हैं, जूम इन करके जरा आप एक बार तस्वीरों में सभी लोगों को दिखा दीजिए। 17 तारीख के कार्यक्रम पर हम मुख्य तौर पर तो बातचीत करने ही वाले हैं, लेकिन अब चर्चा का विषय जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि समानता की अगर बात की गई थी, अब ये कार्यकारिणी बैठक कितने बड़े स्तर पर बढ़ने वाली है और क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं मुख्य तौर पर, ये चेहरे दिखाइए। महामंडलेश्वर से हम फिर सीधे बातचीत करेंगे। स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही थी उस दौरान भी आप लोगों ने कहा मुख्य तौर पर कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समानता की बात करते हैं, क्या वो सही था, सटीक था? निश्चित रूप से हम समता मूलक समाज की बात करते हैं। हमारे गुरु श्री रविदास जी ने भी समता मूलक समाज की स्थापना को लेकर उन्होंने एक ने अनेकों बार इस तरह के व्याख्यान उनके लेख में मिलते हैं। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े संबसी रविदास रहे प्रसन्न। ये प्रिम्बल पे भी इसी तरह के स्लोगन से दिए हैं। मैं समझता हूँ जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने श्री गुरु रविदास जी के जीवन परिचय को ठीक से समझा था, जाना था और माना था। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर पवित्र है तो सब कुछ संभव है। तो भक्ति भाव के माध्यम से जब चर्म शोधन का काम करते करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिखाया है, श्री गुरु रविदास जी ने मन चंगा और कटौती में गंगा का जो उद्देश्य है जनता को बताने का काम किया है। चर्म शोधन के काम को करते करते उन्होंने परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की। कर्मण्डेवाधिकार वस्ते महाफलसु कदाचन है। कर्म को आधार मानकर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करने का काम अगर कहेंगे तो हमने गीता भागवत संपूर्ण गीता का दर्शन गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र से हो जाता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक घटिक जल तरंग जैसा। परम पिता परमेश्वर को मानने के बाद में उन्होंने जो स्लोगन दिए हैं जो उनके गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं, उनसे ये सीख मिलती है कि देश और दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान गुरुओं में है, शिरोमणि में है, तो हमारे श्री गुरु रविदास जी का है। जब आप समानता की बात करते हैं तो हम आज की स्थिति को देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं तो कैसे देख रहे हैं, क्या सच में समाज में मुख्य तौर पर जमीनी स्तर पर समानता नजर आती है? देखिए, जाति जात में जात है जो केलन के बात, रविदास न मानस जुड़ सके लो ना जात में जात। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही तो इसी को उन्होंने दोहराया था। जिस प्रकार से केले के पत्ते को अगर काट दिया जाए, छील दिया जाए तो उसके नीचे केला ही निकलेगा, उसी तरह से हमारे समाज के अंदर जो निर्माण है, बनिया है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, नाई है, तेली है, तमोली है, धोबी है, खटीक है, कोई किसी भी जाति का है, वो विभिन्न जातियों में बटा है। समता मूलक समाज का उद्देश्य सबको जातियों में बटा हो लेकिन सबको एक साथ रोटी मिले, भोजन मिले। एक भी प्राणी यदि इस धरती के ऊपर भूखा रहता है तो परम पिता परमेश्वर को, श्री गुरु को कष्ट होता है, वो कष्ट ना मिले, इसलिए हम समता मूलक समाज की बात करते हैं। सवाल ये है कि बांट कौन रहा है? देख, बांटने वाले लोग हमेशा रहेंगे। मैंने कहा और आपने समझा कि हमने इसको बैठक को, जो 17 तारीख की बैठक है, ये देश के गिने चुने लोगों की बैठक है। जब जब संगठन बढ़ता है तो उसकी चिंताएं बढ़ती हैं।
उसका रूप जब बढ़ता है, जब देश से बाहर चला जाता है, आज अन्य देशों के अंदर हमारे पीठ से लोग जो जुड़ रहे हैं, उसके पीछे हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से अपने संगठन को संपूर्ण विश्व के अंदर फैलाएं, किस प्रकार से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं, किस रूप में कोई गलती ना हो। पूरी टीम के साथ में बैठकर चर्चा करते हैं, सब एक से एक विद्वान है, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया है, अनीता आर्य जी, शांत प्रकाश जी हैं, चौधरी चांदराम जी हैं, इस तरह से सूरजभान कटारिया जी हैं, चरण सिंह जी हैं, ऐसे हमारी बहुत बड़ी टीम है पूरे देश की। नाटू भाई हैं, ओम प्रकाश मोहने हैं, वो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, नरेंद्र सिंह बिट्टू हैं। तो ये जो एक पूरे देश के अंदर हमने जो एक संगठन को किया है, ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और इसमें लोग अन्य जाति के लोग भी जुड़ने का काम। तो आप कहना कि मुख्य विशेष कुछ जातियों से लोग नहीं जुड़े हैं, बल्कि तमाम जातियों से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए, समूह तो हमारा ये रविदास समाज का है, लेकिन इसमें जुड़ने के लिए जो लोग आते हैं उनको हम रविदास स्तंभ के रूप में हमने उनको सम्मिलित किया कि वो एक पिलर के रूप में हमें सहयोग करें, हमारे साथ खड़े हों और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बताइए, जब मैंने समानता की बात करी होगी तो मुझे पता है कि हमारे तमाम दर्शक समानता के साथ साथ दूसरी तरफ आप समाज की स्थिति पे जाति भेदभाव भी देखते होंगे। आपके अनुसार से वो जो जाति भेदभाव हो रहा है उसकी जड़ क्या है? देखिए, अगर हम मूल रूप से चले जाएं, जिस समय मेरे गुरु रविदास जी का जन्म हुआ उस समय सब लोग अनपढ़ होते थे। मृत पशुओं का मांस खाना ये उनकी मजबूरी थी, मजदूरी करते थे, उसके बदले केवल अन्न मिलता था, धन नहीं मिलता था, शिक्षा कर नहीं सकते थे, मंदिरों में जा नहीं सकते थे, वेद पुराण गीता पढ़ नहीं सकते थे। अगर भूल से भी कोई वाणी कान के अंदर पड़ गई तो प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक दिया जाता था, पीछे झाड़ बांध दिए जाते थे, और कहीं परछाई भी अगर पड़ गई किसी दलित की तो उनको दंडित करने का काम किया जाता था। इन सबसे छुटकारा दिलाने का काम अगर कहीं दिया गया है तो वो श्री गुरु रविदास जी के माध्यम से दिया गया। तो आप कह रहे हैं छुटकारा मिल चुका है इन चीजों से? अभी काफी हद तक। देखिए, आज अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव बहुत कम आपको कहीं मिलेगा तो देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे राज्यों में तो जड़ मूल से समाप्त हो गया। मेला ढोने की व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने जड़ मूल से समाप्त कर दिया। आज देश के किसी कोने में आपको मेला ढोने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आज सम्मान की दृष्टि से भगवान वाल्मीकि को देखा जाता, आज सम्मान की दृष्टि से श्री गुरु रविदास जी को देखा जाता। आज बनिए ब्राह्मण, वैश्य, ये सब लोग रविदास जी को मानने लगे हैं, उनकी पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे हैं। तो ये जब इस तरह का समाज में रूप बनता है तो हम समता मूलक समाज, अर्थात हम कहेंगे कि हम समानता की ओर आगे बढ़ने का काम, जो हमारा मिशन था उसमें आगे बढ़े। समानता की आप लोग बात कर रहे हैं, बताइए और समझाइए मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी कि कैसे समानता लाए हैं अभी तक आप, और कैसे आगे लाएंगे? अभी आई नहीं है, प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया है। आज देश के राष्ट्रपति के रूप में दलित बनने लगे हैं, आज दलित राज्यपाल बनने लगे हैं। जिस दिन दलित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने लगेंगे, जिस दिन काफी मात्रा में राजनीतिक पदों पर, सामाजिक पदों पर और जो प्रशासनिक पद हैं उन पर दलितों को गिन चुनकर लाया जाएगा, तो ये समाज की मांग है, देश की मांग है। समाज उसी ओर चलेगा जो इनकी रक्षा करेगा, चिंता करेगा। अगर कोई चिंता नहीं करेगा तो समाज उनको नकार देगा, निश्चित रूप से नकार देगा। अच्छा, जो लोग अभी भी जाति भेदभाव कर रहे हैं, आपने कहा कि होता था, शुरुआत का आपने एक चरम बताया और अब आपने बताया कि काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये भी बता दूं, क्योंकि बतौर पत्रकार मेरा ये कर्तव्य है कि आंकड़ों के हिसाब से आप आज भी जातिवाद कम नहीं हो रहा है उस स्थिति पे जिस स्थिति पे होना चाहिए। लेकिन कम ना होने की वजह क्या देख रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं 2 बार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने देखा अपने कार्यकाल के अंदर शून्य रहा। उत्तराखंड के अंदर तो शून्य अनुजाति के ऊपर अत्याचार, अनाचार, एक आध छुटपुट घटनाओं को छोड़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के वो राज्य हैं जो आंकड़े, अलग अलग राज्यों आंकड़े पहले से बहुत ज्यादा
कम हुए हैं। पहले इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। पहले तो दलितों को ऊपर घोड़ी के ऊपर जाने के लिए मनाही थी। आज बहुत जगह दलितों की बारातें बड़े आन और शान के साथ में निकाली जाती हैं, और जहाँ जहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं वहाँ हमारी पीठ संघर्ष करती है और उनको समानता और उनको अधिकार दिलाने का काम करती है। कैसे दिलाते हैं, मुझे वही जानना है। देखिए, हमारा हर जगह कार्यकर्ता मौजूद है। जो कहीं हमें जाना पड़ता है तो हम स्वयं जाते हैं और शासन प्रशासन की, सरकार की मदद लेके उस काम को कराने का हमारा प्रयास रहता है और उसमें हम सफल होते हैं। बताइए, 17 तारीख की जो बड़ी बैठक आप लोगों की होने वाली है, आपने कहा तमाम राज्यों से लोग आने वाले हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, रविदास पीठ का गठन किस नाते हुआ है और इसमें चिंतन मनन करके जो आधार बनेगा, उसी आधार के ऊपर हम आगे के कार्यक्रम की बढ़ोतरी का काम करेंगे। सब लोग मिलजुल कर जो फैसला होता है, हमारे यहाँ जो एक प्लेटफार्म बना हुआ है जो चिंतन मनन करता है, वो प्लेटफार्म के लोग बैठ के आगामी कार्यक्रम के चलेंगे। उसमें विशेष रूप से मैं बता दूं, 2027 के अंदर श्री गुरु रविदास जी का 650वां जन्म दिवस मनाया जाना है। उसके लिए पूरे देश, गांव, गली, मोहल्ले में सब लोग, रविदास जी के समाज के लोग रहते हैं, वो भव्य रूप में पूजा अर्चना, सत्संग, गीत गायन और प्रदर्शन और झांकियां निकालकर इस प्रकार से पूरे देश और दुनिया के अंदर हम उस पर्व को मनाना चाहते हैं। 8 फरवरी को गुरु रविदास जी के नाम पर ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर पूरे देश का एक बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी योजना है। उस पर तय करेंगे, चर्चा करेंगे और वो 8 तारीख को हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुरु रविदास जी के नाम पर ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर करने जा रहे हैं। उसमें हमारे माननीय भंते जी और हम मिलकर उस कार्यक्रम को एक गति प्रदान करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम हम तय करेंगे जो देश को सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में हमारे लिए हितकारी हो, देश के लिए धर्म, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को मजबूत करने में जो गुरु रविदास जी का, जिस तरह से गुरु रविदास जी को शाह सिकंदर लोधी ने धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसी प्रकार से आज जहां जहां धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उसको पीठ बड़ा तेजी से आगे रोकती है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह के धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है और ऐसे ऐसे अन्य राज्यों में भी जो इस तरह के कार्यक्रम होंगे उनको लागू करके धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाएगी और जो ईसाई बने उनको वापस लाकर अपने समाज में जोड़ा जाएगा। तो बताइए, धर्म के लिए न केवल जागरूक किया जा रहा है लेकिन मुख्य तौर पर आपने देखा कि मैंने एक विचारधारा पे ही टारगेट किया, क्योंकि जब पहली बार चर्चा हुई थी तब भी इन लोगों ने समानता की बात करी ही थी। हालांकि इनकी पूरी कार्यकारिणी जिस प्रकार से काम कर रही है वो भी मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाती रहूंगी। 17 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम है वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन ये जो पहल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहल एक काबिलियत तारीफ है और इसमें तमाम सैकड़ों लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।